देखिए बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, लॉग बताए हैं ना, लॉग बता दिए हैं ना, तो उसका थोड़ा डिफिनीशन लिखाते हैं, डिफिनीशन लिखाते हैं, क्या बताएं सर। जैसे मान लो मेरे पास क्या है बाबू, मेरे पास ए रेज टू दी पावर एक्स है, इक्वल टू क्या है बाबू, एन है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये मेरा कौन सा फॉर्म है बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना का है बाबू, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना का है तो कैसे लिखेंगे, ये सब तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना। क्या करें बाबू, यहाँ बेस ए है तो लॉग में क्या डालेंगे बाबू, बेस ए डालेंगे। लॉग में बेस ए डाले, हमेशा लॉग पे जी बाबू थोड़ा सा बड़ा लिखेगा और यहाँ पे बेस लिखेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो पावर लिखने में। और ये जो नंबर है बाबू, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और इक्वल टू क्या डालेंगे, जो पावर है वो यहाँ डाल देंगे, है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर बाबू क्या है, कोई नंबर अगर एन है, उसका टू दी बेस ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप शांति से सुनो, शांति से सुनो। इस लॉग की वैल्यू क्या होगा बाबू, इस लॉग की वैल्यू यही होगा, वही होगा बाबू, वही होगा जो मेरा क्या होगा, कोई बेस है और उस पर जो एक्सपोनेंट का वैल्यू आएगा, जो एक्सपोनेंट का वैल्यू आ गया बाबू, वही मेरा क्या होगा, लॉग का वैल्यू आएगा। कैसे सर, अरे बाबू मेरे, हमको इसका वैल्यू निकालना। अब इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा। इसका वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, एक्स आ रहा है ना। ठीक है, देखो देखो कैसे कैसे, जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो बाबू, अगर 3 रेज टू दी पावर बाबू 2 है, इक्वल टू क्या है, 9 है ना। अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखोगे, तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, ये बेस को यहाँ लिखेंगे और ये जो नंबर है बाबू उसको यहाँ लिखेंगे और ये जो पावर है वो यहाँ करेंगे, है ना। समझो समझो, समझ जाओगे, डिफिनेशन आपको आराम से समझ में आए। तो इस लॉग की वैल्यू कितना हुआ, इस लॉग की वैल्यू बाबू 2 आया ना। इस लॉग की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2 आया। कैसे 2 आया सर, तो जो एक्सपोनेंट में, वो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है वही मेरा क्या दे रहा है, लॉग की वैल्यू दे रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाबू जो पावर है वही मेरा क्या दे रहा है, लॉग की वैल्यू दे रहा है। ठीक, हाँ। तो सिमिलरली बाबू यहाँ पे अगर, तो ये जनरल फॉर्म है ना बाबू, ये मेरा क्या है, एक मैंने इसी के वैलिड है ना, ये जो फॉर्म है बाबू 3 या 2 के लिए वैलिड है। लेकिन हमको जनरल फॉर्म में लिखना है तो वहाँ हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल एक्स वाई जेड मान लेते हैं, है ना। तो हमने क्या मान लिया बाबू, देखिए जो 3 है उसको एन मान लिया, जो बेस में बाबू 3 है उसको यहाँ एम मान लिया, और जो नंबर 9 आया उसको एन मान लिया, और जो पावर आएगा बाबू, पावर आएगा उसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, है ना। तो इस लॉग का वैल्यू क्या होगा, इस लॉग का वैल्यू क्या होता है बाबू, इस लॉग का वैल्यू वही होगा बाबू जो एक्सपोनेंट में पावर का वैल्यू होगा, वही मेरा क्या होगा, लॉग का वैल्यू होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करना चाहे बाबू, डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे, डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम का वो डिफिनीशन अगर लिखना कहे तो कैसे लिखेगा, कुछ नहीं, इतना सारा क्वेश्चन करवा दें, डिफिनीशन से डरना नहीं है ना बाबू। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, क्या लिखें बाबू, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर एन है, कोई नंबर क्या बाबू, एन है, एनी नंबर, है ना। लॉगरिथम ऑफ बाबू एनी नंबर, एन, एन है ना, एन है ना बाबू, कोई कोई भी नंबर का बाबू, कोई भी नंबर का एन की जगह कुछ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ हो सकता है। तो इस नंबर का लॉगरिथम क्या होगा, तो लॉगरिथम ऑफ बाबू एनी नंबर एन टू दी बेस, टू दी बेस बाबू, टू दी बेस, बेस यहाँ क्या है, टू दी बेस क्या ए है, तो टू दी बाबू बेस ए, इसको डबल कोट में बंद कीजिए, है ना। टू दी बेस बाबू ए, यहाँ भी एन कीजिए, यहाँ भी एन, डबल कोट में बंद कीजिए, टू दी बेस बाबू ए इज द बाबू, इज द बाबू एक्सपोनेंट, इज द बाबू एक्सपोनेंट। क्या बाबू, इस लॉग का नंबर क्या है, इस लॉग का वैल्यू क्या आएगा, कोई भी नंबर का बाबू, कोई भी नंबर का लॉग, उसके लॉग का वैल्यू क्या आएगा। तो वैल्यू क्या आ रहा बाबू, वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा। और एक्स मेरा क्या है, शांति से सुनिए, एक्स मेरा क्या बाबू, ये एक्सपोनेंट का क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट का बाबू क्या है, पावर है। ठीक है बाबू, तो वही इज द एक्सपोनेंट बाबू, इज द एक्सपोनेंट टू विच, टू विच, टू विच द बेस, टू विच द बाबू बेस ए। नहीं समझ में आ रहा, समझाएंगे एक बार और समझाएंगे, डिफिनीशन लिखाने दीजिए। टू दी विच बाबू बेस ए मस्ट बी, लॉग का डिफिनीशन एकदम आसान है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना बाबू। मस्ट बी रेज, मस्ट बी बाबू रेज टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन बाबू, टू ऑब्टेन द नंबर,
टू ऑब्टेन द नंबर बाबू, टू ऑब्टेन द नंबर n। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, देखिए समझिए, थोड़ा सा समझिए क्या कर बाबू, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n, कोई भी नंबर है। अब हम शांति से समझिए, बाद में लिखने का टाइम देंगे, हम इतना ही पढ़िए बाबू, लेकिन समझ के पढ़े ताकि किसी को पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी ना बताएं, जैसे मान लो बाबू 3 का स्क्वायर है इक्वल टू कितना 9 होता, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे बाबू, ये बेस 3 है तो यहाँ पे बेस 3 लिखेंगे, ये जो नंबर आया वहाँ पे ये नंबर डालेंगे, और जो पावर है बाबू वो 2 हो जाए, ये जो पावर है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, कितना दिन से बता रहे हैं, ठीक है। तो अब बाबू यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बाबू ये तो आपका ये कांस्टेंट वाला है ना, लेकिन इसको जनरल एक हम वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए, कुछ इस तरह से log a टू दी बेस n बाबू बराबर क्या है, x है ना, ठीक है। जहाँ देखो अब जहाँ बाबू n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 9 है, बेस बाबू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3 है, और ये जो पावर है बाबू, जो पावर है यहाँ पे बाबू, जो पावर है यही ना पावर है, यही पावर क्या दिया बाबू, log का आंसर दिया। जो पावर है बाबू मेरे, वो क्या मेरा दिया, लॉग का आंसर दिया, ठीक है ना, जो पावर है वो लॉग का आंसर देगा। तो यहाँ जो पावर है बाबू, इसमें जो पावर x है वही मेरा क्या देगा, लॉग का आंसर देगा। तो ये पावर है किसका बाबू, कोई बेस a है उसका जो एक्सपोनेंट है बाबू, उसका जो एक्सपोनेंट है वही ना पावर है, वही ना पावर है। तो वही यहाँ लिखा है बाबू, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n, कोई नंबर बाबू n है ना, n नंबर है, टू दी बेस a, यहाँ पे बेस a है बाबू, इज द एक्सपोनेंट टू भी, क्या है बाबू, क्या है, यह एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है किसका, एक्सपोनेंट टू भी द बेस ए मस्ट बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर ए। मतलब क्या बाबू, इस बेस पे बाबू, इस बेस पे कितना नंबर हम लोग राइज करके मेरा एन आ जाए, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू मेरे जैसे 3 है ना, जैसे 3 एग्जाम्पल समझ, 3 पे पावर कितना राइज करें, कितना राइज करें बाबू कि ये क्या आ जाए 9 आ जाए, तो 3 पे पावर जितना राइज करेंगे बाबू वही क्या हो जाएगा, लॉग का आंसर हो जाएगा। तो वही कह रहा बाबू, मस्ट बी रेज टू दी पावर, मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन द नंबर एन, मेरा क्या आ जाए, नंबर एन आ जाए, है ना। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 9 है ना। तो ये बाबू क्या है, लॉग का डिफिनेशन है, लॉग का क्या बाबू मेरे डिफिनेशन है ना। तो इसको और अच्छे से लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, इसी तरह से लिख लीजिए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मेट ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसमें स्टार भी मार चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे बाबू, लॉग है, लॉग कैसे करना है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर एन, मान लो कोई नंबर एन है बाबू, उसका लॉग निकालना है, टू दी बेस ए, यहाँ पे बेस ए देंगे, ये बाबू कितना आएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितना आएगा, एक्स आएगा। ये है आखिर क्या, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है बाबू, ए रेज टू दी पावर एक्स इज द एक्सपोनेंट टू भीज, एक्सपोनेंट बाबू टू भीज द बेस ए मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन द नंबर है। मतलब बाबू इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस ए में बाबू क्या नंबर ऑब्टेन करें, क्या नंबर, क्या पावर राइज करें बाबू कि नंबर मेरा क्या आ जाए, एन आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू जो ये है, जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू कुछ कंडीशन होते हैं, यहाँ पे बाबू कुछ कंडीशन होते हैं, ये मेरा बाबू क्या है, लॉग है ना, इसको ध्यान रखना। ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये हो गया बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, है ना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा कैसा है बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो लॉगरिथम कुछ नहीं है, एक्सपोनेंस का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है बाबू, तो वहीं से मेरा क्या आता, ये लॉगरिथम आता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, है ना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा क्या है बाबू, लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है, लॉगरिथम हो गया, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, इसमें कंडीशन होते हैं बाबू, ठीक है ना, इसमें कंडीशन होते हैं कि ए की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, इसमें बाबू कंडीशन होते हैं, या इसमें कंडीशन होते हैं, बताते कंडीशन का मतलब क्या बाबू, वेयर एन की वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब समझते हो ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा, है ना। दूसरी बाबू जो बेस है, बेस है, ये भी क्या होना चाहिए बाबू, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 हो गया बाबू, कंडीशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तीसरा मेरा क्या कहता है बाबू, जो बेस है ना वो 1 नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कहता है बाबू मेरा, जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, है ना, 1 नहीं होना चाहिए। ये समझते हो ना बाबू, इसका मतलब किसको किसको समझ में आता है, कोई भी नंबर बाबू ग्रेटर देन है, मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये बाबू क्या होगा, डाइटिज, डाइटिज कहने का मतलब क्या होता है बाबू, डाइटिज कहने का मतलब क्या होता है, एन मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डाइटिज बाबू, एन शुड बी बाबू पॉजिटिव, है ना। यहाँ बाबू ए भी पॉजिटिव है,
ए मेरा क्या बेस है, इसमें ए क्या बेस है, एन मेरा क्या बाबू नंबर है ना, डेट इज, ये बाबू सिंबल है डेट इज का, ए शुड बी क्या होना चाहिए बाबू पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या, -1 -2 -3 नहीं है ना, -1 -2 3 नहीं, क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंफिनिटी तक है ना, ये क्या होना चाहिए बाबू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो इतना बाबू मतलब है, ठीक है ना, इतना ये लॉग का डिफिनेशन हो गया जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन समझा चुके। और इस पे हम क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए अगर निगेटिव होगा, एन की वैल्यू अगर निगेटिव होगा बाबू, या ए की वैल्यू निगेटिव होगा, तो आपका लॉग सॉल्वेंट नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसको राइट डाउन कीजिए, आ गया शिवानी बाबू, शिवानी नो सर। तब अगले अगले वीक में आना है। नहीं, स्कूल बंद हो गया ना तो। हाँ तो स्कूल बंद हो गया तो अगले वीक में आना है। नहीं पता नहीं, आज जाएंगे या फिर कल। अच्छा चलिए अच्छी बात है। शुभ जी बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना आप लोग। शिवांगी शैतानी क्यों कर रहे हो बाबू, सौम्या सभी का बंद है बाबू, आप लोग इतने शैतान हो गए। सर मेरा बंद नहीं है। आजा सर मैं पूछ रही हूँ, ये जो आप लिखे हैं ना वेयर का, जो नंबर 3 में लिखे हैं ए और फिर इज इक्वल टू 1, उसमें सर आप वो जो मार्क दिया वो ये वो बता रहा है ए इज नॉट इज इक्वल टू 1। हाँ बाबू। ठीक है सर। सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सालने शिवांगी। देखिए बाबू ये क्या होता है, हाँ ये बाबू इक्वल टू है, और इस पे सर मेरा तो ऑन ही है। अच्छा ये बाबू इक्वल टू है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे एक इंक्लाइंड लाइन मार देंगे बाबू, तो नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू आप लोग जानते हो, उस पे एक इंक्लाइंड लाइन मार दो तो नॉट इक्वल टू। चलिए सतीश आप भी ऑन कीजिए बाबू। अभिनव बाबू, अभिनव आनंद, एक प्रकाश से नहीं आया है। शुभ जी बाबू, चलिए शुभ जी ऐसा कहीं क्लास चलेगा बाबू, इंडिविजुअल स्कूल में भी आप लोग पढ़ते तो प्रॉपर केयर नहीं होता, यहाँ आपको पर्सनली होमवर्क चेक होता है, सब चीज दे रहे फैसिलिटी, अब क्या चाहिए। अब इसका मतलब हम समझाते हैं बाबू, इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है शुभ जी, शुभ जी चलिए बाबू, आपका नेटवर्क होता है तो आप फील्ड में जाइए ना, गांव में है ना बाबू, आम के गाछी पे जाइए, पढ़िए वहां पे चढ़ कर आराम से। हम पॉलिटेक्निक को पढ़ाते थे तो सब वैसे मॉर्निंग में करता था क्लास, सब फील्ड में गया गांव में, पेड़ पे चढ़ गया और वहां से क्लास कर रहा है पेड़ पे बैठ के। जहाँ नेटवर्क मिल जाए वहां से कीजिए, एक अन्यथा नहीं आई है। सर हम आ चुके हैं। आ चुके हो आप हमारी बेबी डॉल बाबू, दिख नहीं रहे हो, कछुआ है ना, हाँ अब दिखी। ये अपना सर है जो अपने कंकाल में अंदर की ओर रहती है ना, दिखती नहीं है। चलिए बाबू जल्दी से कीजिए, जल्दी से लिखिए बाबू, जल्दी से लिखिए, इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो कितना खतरनाक डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप पीछे जितना क्वेश्चन करवाएं बाबू, अगर वो आपको याद है सही से तो कुछ खतरनाक नहीं है। जल्दी से लिखिए, लिख लेना सा निशा, थोड़ा सा। हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आपका सतीश बाबू लिखे बाबू, सतीश नहीं सर, थोड़ा सा लिखना है। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं न रहता है। आप लोग का स्कूल अब तो कोचिंग बंद हुआ है सतीश बाबू कि खुला हुआ है? सतीश, ए सतीश बाबू चला गया क्या? सतीश बाबू नेटवर्क खराब हो गया।
चलो बाबू इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं ना। अभिनव प्रकाश भी आ गया। बाबू तो आप कल टेस्ट क्यों नहीं दिया था अभिनव प्रकाश? ये शैतान अभिनव प्रकाश, यस सर। कल टेस्ट काहे नहीं दिए बाबू? यस सर नो सर खाली करते हो। हाँ ये सब बोलिए। कुछ डाल नहीं रहा, बेटे सबमिट करने से पहले स्विच ऑफ हो गया था। सही में झूठ नहीं ना बोलते हो आप लोग का विश्वास हम करते, झूठ नहीं ना बोलते बाबू। नो सर। चलिए ठीक है। देखिए बाबू फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब समझाते हैं, ये तीनों लाइन का मतलब है बाबू, इस तीनों लाइन का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या है बाबू, पहला क्या है, जैसे ये इसको समझाते हैं, ठीक है ना। तो लॉग है बाबू, लॉग है बाबू माइन, क्या इसको लॉग कैसे लिखे बाबू, लॉग -2 ये 3 बाबू इक्वल टू कितना है, 1 है ना। ठीक है सर, ठीक है, -27 कर दीजिए इसको, सबसे बढ़िया। ठीक है बाबू, इक्वल टू क्या, x है। तो यहाँ बाबू देखो इसका मतलब आप समझते पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पे n है ना, ये ना बाबू n है और ये बेस n है, बेस क्या a है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब बार बार बोल रहे हैं बाबू, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 0.1 क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। फिर बाबू 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 2 लोगे 0 से बड़ा होगा, 3 लोगे 0 से बड़ा होगा, 4 लोगे 0 से बड़ा, सभी का सभी नंबर क्या है बाबू, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है। तो n 0 से बड़ा है, a भी 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 1 है ना। तो इसी पे बाबू हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि मान लो लॉग बाबू कितना है, ठीक है ना, लॉग बाबू -27 टू द बेस 3 है ना, इक्वल टू क्या, x है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो तो जल्दी से फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले शिवांगी है, फिर कौन है, जो भी रहे, है ना। जल्दी से इसका x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बाबू जल्दी से आप लोग देखते हैं कितना करते हो कि नहीं करते। लॉग बाबू टू दी बेस क्या है, लॉग बाबू टू दी बेस, लॉग -27 टू दी बेस 3, जल्दी से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कीजिए बाबू, उसके बाद वैल्यू फाइंड कीजिए। एक एग्जांपल नंबर 1 हो गया। -3 आएगा हाँ सर, -3 आएगा। लॉग -3 बाबू इक्वल टू x, इसका फाइंड कीजिए। दोनों को बाबू फाइंड कीजिए आप लोग जल्दी से। थर्ड नंबर बाबू क्या होगा, जल्दी से फाइंड कीजिए बाबू। अब इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन दिए हैं। की शिवांगी बाबू किए हो कि नहीं किए, शिवांगी यस सर हो गया हो गया। कितना आया बाबू, सर -3। -3। वाह मेरे शैतान, आप लोग तो नाम ही कर दीजिएगा तो। चलिए अच्छी बात है, आप बोलो, और कोई बोल सकता है बाबू? यस सर, हम बोले। हाँ बोलिए। x बराबर 1/81। x बराबर 1/81। और बोलिए बाबू, और कोई बोल सकते हो बाबू? सर नॉट Anybody डिफाइंड for- और कोई बोलिए बाबू? सर मेरा भी नॉट डिफाइंड। हाँ। और आप आदित्य बाबू, आदित्य कौन सा आदित्य है, आदित्य अग्रवाल जी बोलिए। सर वो तो शुरू में हाँ बाबू। सर दूसरा नॉट डिफाइंड। आप हैप्पी जी, सर सेकंड का आएगा -3।
अच्छा ठीक है, आप हैप्पी जी? और सर फर्स्ट जो है वो माइनस अगर हो जाएगा तब तो 1/3 टू द पावर 3 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। आप हैप्पी? नॉट इसी- डिफाइंड। प्रकाश, अभिनव प्रकाश, आप भी बोलिए। इधर इधर नॉट रोल नंबर लिख डिफाइंड। लेंगे, इधर रोल नंबर लिख लेंगे हम लोग, इधर रोल। हाँ चलिए ठीक है, इधर रोल नंबर लिख लेंगे बाबू, आपको रोल नंबर बता देंगे, है ना। ऐसे दिक्कत होता है। देखिए बाबू इसको कैसे, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो यहाँ जो बेस है बाबू एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस करेंगे, ये जो नंबर है पावर राइज करेंगे, बराबर कितना करेंगे, -27 करेंगे। अब बाबू यहाँ से बाबू आपको सोचना है, यहाँ पे बाबू आपको सोचना है कि x के पावर कितना राइज करोगे कि -27 आ जाए। x के पावर बाबू 3 दोगे तो प्लस में 27 आ जाएगा, -3 दोगे। अगर बाबू यहाँ से नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिखो ना बाबू, इसको ऐसे लिखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन को तो बहुत सारे किए हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ये है ना 3 है ना बाबू, तो ये -3 हो गया, और ये पावर कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, ऐसे करोगे ना। -3 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -27 हो जाएगा। तो बेस सेम तभी ना करेंगे बाबू मेरे, बेस सेम तब करेंगे ना जब यहाँ ये दोनों नंबर क्या होगा, सेम होगा। बेस बाबू पावर इक्वेट तभी करेंगे बाबू जब नंबर बेस क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ +3 है ना, तो बेस तो इक्वेट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू या आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक्स के पावर यहाँ एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू कि -27 हो जाएगा। तो बैठ कर सोचते रहो, 1 रखो, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे, 3 होगा, -27 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। 2 रखो, हुआ, नहीं हुआ। 3 रखो, 3 रखोगे तो एक्स के पावर 3 के पावर 3 राइज करोगे तो 27 होगा, -27 नहीं होगा। सर हम -3 रखते हैं तो क्या होगा, -3 रख के देखो। अब आपके मन में डाउट आएगा ना बाबू कि -3 रखें, तो बाबू एक्स यहाँ 3 की वैल्यू -3 रखो, एक्स की पावर बाबू कितना रखो, -3 रखो। तो जब एक्स की पावर बाबू -3 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1/3 टू द पावर x 1 मतलब 3। बाई बाबू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा ना, निगेटिव पावर तो 1/3 टू द पावर 3, तो ये 1/27 हो जाएंगे। और इधर राइट हैंड साइड क्या है बाबू, 27 है ना। तो यहाँ पे बाबू आप एक्स का ऐसा कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते, कोई ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते बाबू कि जिससे आपका रिजल्ट क्या हो जाए, -27 आ जाए। -20 कोई देखना रख के, 1 दिन 2 दिन रख के सोचते रहे 1 2 3 4 -1 -2 -3 करते रहना, और देखना ऐसा सोल्यूशन सबका आएगा स्कूल नहीं। बंद हो गया सर? हाँ सबका बंद हो गया, ठीक है ना। सर तो बाबू मेरा यहाँ नहीं हुआ। आपका भी बंद हो जाएगा तो नहीं हुआ तो, ठीक है ना। नो सर 7 तारीख से हम लोग का फाइनल एग्जाम है, नहीं बंद होगा। आ गया नहीं बंद होगा कि तो सरकार द्वारा परीक्षा लेने का वो आदेश मिल चुका है। अच्छा, तो एग्जाम हो सकता है, क्लास थोड़ी चलेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ बाबू देखो क्या है, यहाँ जब भी बाबू यहाँ पे अगर नंबर निगेटिव हो जाए तो वो मेरा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यही यहाँ कहा गया बाबू कि एन की वैल्यू लॉग को अगर सोल्व करें बाबू तो एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखें बाबू, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना, डिफाइंड नहीं है। समझ में आया, हम लोग यहाँ पे के इसका मतलब लिखें, इसका मतलब क्या लिखें बाबू, ठीक है ना। बहुत सारे आप पढ़ोगे तो इसका मतलब समझाया नहीं जाता, ठीक है ना, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, ठीक है ना, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव होता है बाबू तो डिफाइन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभिनव आनंद बाबू समझ में आ रहा है, आनंद? यस सर समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। इसको थोड़ा देखते हैं बाबू, इसको थोड़ा देखते हैं। अब बाबू इसको देखो, एक्सपोनेंशियल, इसको आप ऐसे भी सोच सकते, लॉग अगर आंसर निकालना तो डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच, -3 के पावर कितना राइज करेंगे बाबू कि रिजल्ट मेरा कितना आ जाए, 27 आ जाए। इसको कैसे निकालोगे, अरे बाबू इस तरह से सोल्व किए हैं ना, जैसे लॉग बाबू 2 8 है, बराबर कितना कुछ है, तो यहाँ बाबू 2 के पावर कितना राइज करें, 2 रेज टू द पावर कितना राइज करें कि रिजल्ट मेरा 8 आ जाए, तो 3 राइज करेंगे, जितना पावर राइज करेंगे वही लॉग का आंसर होगा। तो इसी प्रकार बाबू यहाँ भी सोचे कि -3 के पावर कितना राइज करें कि 27 आ जाए। सर ये भी नॉट डिफाइंड है ना? -3 के पावर ऐसा बाबू कोई पावर ही नहीं होगा बाबू कि राइज करोगे 27 आ जाएगा, 3 करोगे तो -27 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए बाबू। नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के सोल्व कीजिए। देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे बाबू, -3 हो गया सर, ये पावर यहाँ राइज करेंगे बाबू, बराबर कितना 27 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, -3 हो गया बाबू, पावर x हो गया, 3 का पावर कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। अब x इक्वल टू 3 नहीं कर सकते हो, x इक्वल टू बाबू 3 नहीं कर सकते हैं। x इक्वल टू 3 बेस इक्वेट तभी करते हैं बाबू जब पावर आपका क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन पावर यहाँ क्या है 3 है, यहाँ -3, तो यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 लेंगे, है ना।
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू कि अगर बेस भी निगेटिव है, यहाँ से बाबू क्या है कि बेस अगर निगेटिव है तो लॉग मेरा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो बेस मेरा कैसे होना चाहिए बाबू, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी बाबू आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन। ये आपको हम क्यों बताएं, इसका जो कंडीशन है बाबू, इसी का कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर ये नहीं फॉलो करेगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, ये फॉलो होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर क्या था बाबू? हाँ बोलिए ना। सर अगर बेस और वो दोनों नेगेटिव हुए तो भी नॉट डिफाइंड होगा। हाँ बाबू, तो भी आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। निगेटिव होना ही नहीं चाहिए ना। सर तब तो आंसर निकल आएगा ना, अगर बेस और वो दोनों नेगेटिव हुए। अच्छा देखते हैं बाबू, देखते हैं इसको, देखते हैं इसको। देखिए बाबू, अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो क्या बेस हो गया बाबू, और ये पावर क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बाबू x की वैल्यू कितना रखोगे कि 5 आंसर आएगा, रखते रहिए। x की बाबू कितना पावर चढ़ाओगे कि 5 आंसर आ जाएगा, नॉट x की पावर, डिफाइंड। ठीक है ना। x की पावर कितना हो रखोगे बाबू, x की पावर 0। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखोगे बाबू, अरे बाबू 0 रखोगे तो आंसर 1 1। ना आएगा। हाँ 5 थोड़ी हो, x की पावर कोई भी रखो बाबू, 5 आएगा ही नहीं, 5 आएगा नहीं करेगा। कुछ रखे ना, 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव 5 कभी आएगा नहीं करेगा, है ना। तो ये भी बाबू क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी लॉग का क्वेश्चन सोल्व होगा। ये कंडीशन तीनों नहीं फुलफिल होगा तो लॉग का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, है ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक स्टूडेंट कंसाल नहीं गई। सर n का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा। अरे एन का मतलब डिफिनीशन नहीं लिखा उसमें, एन है, यही यस एन सर, है। यस सर। ये जो 5 है बाबू एन हो गया, यहाँ 27 ही क्या हो गया, एन हो गया। यहाँ पे बाबू -27 ही क्या हो गया, एन हो गया। ये जो बेस है बाबू मतलब उसको ए सर माने। बेस से पावर बड़ा होना चाहिए। अरे बेस से पावर बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जो नंबर होना चाहिए, यहाँ एन जो नंबर होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये मेरा क्या है, बेस है ना, ये बेस है ना, तो बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ए मेरा क्या है, बेस है ना बाबू। लॉग के डिफिनेशन देखो ना, ए मेरा क्या है, बेस है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ना समझे, नहीं समझे यस सर, शिवांगी? समझ में आ गया। हाँ बाबू, तो इसी तरह समझ के यस सर, पढ़ना। आ गया। हाँ चलिए, कुछ एक बच्चा वाला क्वेश्चन कीजिए, उसका एक हम बाबू ये बता देते हैं, उसका रिजल्ट कंसिक्वेंस क्या होगा। ये जो आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है बाबू। एग्जाम्पल नंबर 3 4 सर हो और गया। क्वेश्चन दीजिए ना बनाने के लिए। दे रहे हैं। लॉग बाबू बेस 10 टू दी पावर, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। लॉग सर बाबू 1। 8 रेज टू दी पावर 8 6 नंबर, ये करवा चुके हैं। लॉग बाबू √5 रेज टू दी पावर √5। लॉग बाबू 2 रेज टू